GTA 6 के ट्रेलर को आए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन मार्केट में इसने कदम रखते ही कंट्रोवर्सी शुरू जरूर कर दी है। जैसे कि X.com फॉर्मली नोन एज ट्विटर, इसके सीईओ और इलॉन मस्क पता नहीं किस जन्म का गुस्सा रॉकस्टार पर निकाल रहे हैं। फिर ट्रेलर में फीचर हुए दो लोग रॉकस्टार से मिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसे डिमांड कर रहे हैं। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई बिटवीन X फॉर्मली नोन एज ट्विटर एंड रॉकस्टार गेम्स के बीच में। अगर देखा जाए तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ GTA 6 के ट्रेलर के रिलीज डेट से रिलेटेड। ट्रेलर के रिलीज से कुछ ही घंटे पहले यूट्यूब ने अपने ऑफिशियल चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट डाला जिसमें GTA 6 के ट्रेलर 1 की लिंक थी एंड यूट्यूब एंड रॉकस्टार गेम्स ने ऑफिशियली पार्टनर किया था, क्योंकि ऐसे कस्टम लिंक्स हमें कभी भी देखने नहीं मिलते। यहाँ पर जो कस्टम लिंक था वो है youtube.com/trailer1। अब ट्रेलर के रिलीज वाले दिन रॉकस्टार ने ट्विटर पर ट्रेलर पोस्ट नहीं किया, बल्कि उसकी जगह एक सिंपल सा पोस्ट बना दिया कि हमारा GTA 6 का फर्स्ट ट्रेलर आ चुका है और इसे यूट्यूब पर जाकर देखो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जब से ट्विटर का नाम चेंज होकर X बना हुआ है तब से यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कंटेंट को काफी ज्यादा पुश मिल रहा है। इवन फॉर्मर सीईओ इलॉन मस्क ने भी काफी बार कंटेंट क्रिएटर्स को X पर अपनी वीडियोस पब्लिश करने को कहा था, ताकि X.com लोगों को न्यूज बोर्ड की तरह नहीं बल्कि एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म की तरह दिखे, जैसा कि यूट्यूब है। इसी के साथ सभी को पता होगा कि GTA 6 इतनी बड़ी चीज है, तो रॉकस्टार गेम्स को ट्रेलर को X पर ना रिलीज करना ये इलॉन मस्क और उनकी टीम के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग था एंड ये पॉइंट याद रखना आगे काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आते हैं ट्रेलर रिलीज डे पर। 5 दिसंबर को सुबह सुबह ये खबर आने लगती है कि GTA 6 का ऑफिशियल ट्रेलर लीक हो चुका है। ये न्यूज आग की तरह फैल जाती है। अनफॉर्चुनेटली रॉकस्टार गेम्स डैमेज कंट्रोल का काम करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। उनका ऑफिशियल ट्रेलर लीक हो चुका है एक बड़े से वाटरमार्क के साथ में, जिसके ऊपर लिखा हुआ है बाय BTC। अब ये सब देखने के बाद रॉकस्टार गेम्स अपने ऑफिशियल अकाउंट से X.com पर पोस्ट करते हैं कि उनका ट्रेलर लीक हो चुका है एंड प्लीज आप लोग यूट्यूब पर जाकर इस ट्रेलर को देख लो। इस पोस्ट के साथ में ट्रेलर के यूट्यूब की लिंक भी अटैच थी। अब ऑब्वियस सी बात है ये कितनी बड़ी बात थी, बट अफसोस ये कहा जा सकता है कि X पर ट्रेलर ना अपलोड करने की वजह से X.com का कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो गया और उन्होंने इस पोस्ट को शैडो बैन कर दिया, जिससे आप देखोगे कि इस पोस्ट में ज्यादा व्यूज नहीं है। लेकिन इससे पहले जो रॉकस्टार गेम्स पोस्ट किया करते थे उस पे बहुत ज्यादा व्यूज हैं, तो ये तो कंफर्म हो जाता है कि X.com ने इस पोस्ट को शैडो बैन किया था एंड लोगों ने भी ये चीज पॉइंट आउट की थी कमेंट सेक्शन में। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक अकाउंट ने उस टाइम पे ये पॉइंट आउट किया कि रॉकस्टार के ट्रेलर लीक वाली इन्फो पोस्ट पर यूट्यूब पर रिलीज ट्रेलर से ज्यादा व्यूज थे। इन फिगर्स बात की जाए तो X पर उस पोस्ट को 36 मिलियन व्यूज थे, वहीं यूट्यूब पर ट्रेलर के 6.7 मिलियन व्यूज ही थे। एंड ये सब देखते हुए उसने रॉकस्टार गेम्स को पोक किया और कहा कि ट्रेलर X पर ही अपलोड करना चाहिए था, ना कि यूट्यूब। इवन दो रियलिटी तो ये है कि X पर सिर्फ स्क्रॉल करने से ही व्यू काउंट हो जाता है, लेकिन यूट्यूब पे आपको क्लिक करके वीडियो देखना होगा कुछ सेकंड्स तक, तब जाकर एक व्यू काउंट होता है। वहीं इसी पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए X की करंट सीईओ लिंडा ने भी रॉकस्टार गेम्स को टैग किया और ये भी कहा कि ट्रेलर X पर ही अपलोड कर दो, लेकिन यहाँ पर रॉकस्टार गेम्स ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसी बीच इलॉन मस्क ने भी GTA गेम्स रिलेटेड एक पोस्ट का रिप्लाई देते हुए ये कहा कि उन्होंने गेम्स तो ट्राई किए हुए हैं, लेकिन उन्हें क्राइम करना पसंद नहीं है, क्योंकि GTA 5 के ओपनिंग सीन में ही हमें पुलिस ऑफिसर्स को मारना पड़ता है, जो कि उनसे नहीं हो पाया। अब यहाँ पे इलॉन मस्क ट्रोल कर रहे हैं या फिर नहीं वो तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये कमेंट रॉकस्टार गेम्स को पोक करने के लिए था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर GTA 6 का ट्रेलर पब्लिश नहीं किया था अभी तक। ये सब होने के कुछ ही घंटों बाद रॉकस्टार गेम्स के ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट किया जाता है जिसपे उन्होंने X को टैग करते हुए एक सैवेज ह्यूमर के अंदर GTA 6 के ट्रेलर 1 को पब्लिश कर दिया। अब ऐसा कहा जा रहा है कि जब से GTA 6 की अनाउंसमेंट हुई है तब से रॉकस्टार गेम्स का ऑफिशियल अकाउंट सैम हाउजर हैंडल कर रहे हैं, जो कि रॉकस्टार गेम्स के को-फाउंडर हैं। एंड ये जो पोस्ट है वो खुद सैम हाउजर ने बनाया था ताकि वो X.com और इलॉन मस्क को जवाब दे पाए। रॉकस्टार गेम्स के इस पोस्ट के बाद X गेमिंग ने एक तरीके से थैंक्स कहा है और लोगों को लगा कि ये मैटर तो अभी सॉर्ट आउट हो गया। अब ट्रेलर तो X.com पर भी रिलीज हो गया था, लेकिन फिर से इलॉन मस्क ने रॉकस्टार गेम्स को पोक करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फिर से एक पोस्ट किया जिसमें वो कह रहे थे कि रॉकस्टार गेम्स GTA 5 को मिल कर रहे हैं, और देखा जाए तो ये गलत भी नहीं कह रहे क्योंकि रॉकस्टार गेम्स सच में ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इलॉन मस्क का ये पोस्ट कंट्रोवर्सी की आग में घी डालने जैसा हो गया, जहां कुछ फैंस GTA 6 को भला बुरा कह रहे हैं और कुछ लोग इलॉन मस्क को। एंड ये सब इलॉन मस्क सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि रॉकस्टार गेम्स ने ट्रेलर बहुत ही लेट पब्लिश किया X.com पर, और पहले तो उनका प्लान भी नहीं था, ये तो पोक करने की वजह से रिलीज किया गया। और सिर्फ इतनी ही कंट्रोवर्सीज नहीं, कुछ नमूने भी हैं जो कि रॉकस्टार गेम से पैसे डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि ट्रेलर के अंदर आपने एक जोकर को देखा होगा, ये रियल लाइफ में फ्लोरिडा जोकर नाम से फेमस हुआ था 2017 में। इसका असली नाम है लॉरेंस सलीवन, जिसने अपने पूरे फेस पर जोकर टैटू बना रखा है एंड बालों का रंग भी येलो एंड ग्रीन कर लिया है, जैसा कि हमने बैटमैन मूवीज में जोकर को देखा था। 2017 में फ्लोरिडा का ये जोकर गन्स लेकर पब्लिक में चला गया था, जिस वजह से पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया और तब से ये बहुत ही फेमस हो गया था। अब इतने सालों बाद GTA 6 के ट्रेलर में आप इससे ही इंस्पायर्ड कैरेक्टर देख सकते हो, जिसे रियल लाइफ के फ्लोरिडा जोकर ने भी देखा, और अब ये कह रहा है कि रॉकस्टार गेम्स ने इसका फेस यूज किया है तो इसे $1 से $2 मिलियन तो मिलने ही चाहिए। पहले तो लोगों को लगा कि ये बस ट्रोल कर रहा है,
लेकिन बाद में इसने अपने बालों का कलर चेंज करके पर्पल कर लिया है, क्योंकि रॉकस्टार ने ट्रेलर के अंदर जो कैरेक्टर यूज किया है वो इससे ही इंस्पायर्ड था और उस कैरेक्टर के बालों का कलर भी पर्पल है। तो इसे लगता है कि अगर ये भी बालों का कलर चेंज कर लेगा तो ये रॉकस्टार गेम्स को सू कर सकता है। अभी तो इसने 3 दिनों का मौका दिया है रॉकस्टार गेम्स को, अगर वो इसे पैसे दे देते हैं तो ये उन्हें सू नहीं करेगा, वरना इसका कहना है कि ये अपने लॉयर्स को लगाने वाला है काम पर। फिर ट्रेलर में ही आपने इस एनपीसी को देखा होगा। इंस्टाग्राम पर सिमिलर दिखने वाली एक लेडी ने कहा है कि उसे $2 लाख चाहिए, जिसके बाद वो रॉकस्टार गेम्स को अलाउ कर देगी उसका कैरेक्टर यूज करने के लिए। अब मुझे अभी तक फ्लोरिडा जोकर का तो समझ में आ रहा है कि उसका कैरेक्टर रॉकस्टार ने लिया है, लेकिन ये दोनों तो कहीं से भी मैच नहीं करते। ऐसे तो कितने लोग होंगे दुनिया में। इसी बात पे लोगों ने मीम्स भी बनाना स्टार्ट कर दिया कि अब जो एलिगेटर दिखाया गया ट्रेलर में उसे भी $5 लाख चाहिए, क्योंकि रॉकस्टार गेम्स ने उसे ट्रेलर के अंदर यूज कर लिया है। इस पे आर्थर मॉर्गन के एक्टर रॉजर क्लार्क ने भी रिप्लाई देते हुए कहा कि भाई तुम लोगों को कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले, शांत हो जाओ। और ये सब ना पहली बार नहीं हुआ। GTA 5 में भी आपने इस बिकिनी गर्ल को देखा होगा जो कि काफी पॉपुलर है। अब रियल लाइफ में लिंडसे लोहन नाम की एक एक्ट्रेस है जिसने कभी सिमिलर पोज और कपड़ों में फोटोज लिए थे, जो शायद सच में रॉकस्टार गेम्स की इंस्पिरेशन हो सकती है इस पोस्टर वाली लड़की के लिए। वेल, इस एक्ट्रेस ने रॉकस्टार गेम्स को सू कर दिया था और ये कहा था कि रॉकस्टार ने बिना पूछे उनका कैरेक्टर गेम के अंदर ऐड कर दिया, जो केस सालों तक चला कोर्ट में, लेकिन फाइनली इसे रिजेक्ट कर दिया गया। और सिर्फ लिंडसे लोहन ही नहीं, एक एक्स मॉब वाइफ भी थी जिसने रॉकस्टार गेम्स को $40 मिलियन के लिए सू किया था, क्योंकि उनके फेस से मिलता जुलता एक एनपीसी बनाया गया था GTA 5 में, लेकिन कोर्ट ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। तो हाँ, इन लोगों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे रॉकस्टार गेम्स को और GTA 6 इससे डीले भी नहीं होगा। और ये तो बस कंट्रोवर्सीज की शुरुआत है, आगे देखते जाओ क्या क्या होता है जब दूसरे और तीसरे ट्रेलर्स आएंगे। तो यही था गाइस इस वीडियो में। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि ट्रेलर को आपने कितनी बार देखा। मैंने तो इतनी बार देखा है कि अब काउंट करना भी मुश्किल है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही गेमिंग, टेक और एनिमे से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।